नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो 13वां महाधिवेशन चल रहा था उसमें पार्टी के संस्थापक संरक्षक और केंद्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। शिबू सोरेन को संस्थापक संरक्षक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष चुना गया है। दुमका के सांसद नलिन सोरेन ने ये प्रस्ताव रखा कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन को पार्टी का संस्थापक संरक्षक बनाया जाए और स्टीफन मारांडी ने इसका समर्थन किया और उसके बाद जो 4000 डेलीगेट्स यहाँ पहुँचे हैं उन्होंने समर्थन किया और उसके बाद इसकी घोषणा हो गई कि शिबू सोरेन पार्टी के संस्थापक संरक्षक बनेंगे। उसके बाद शिबू सोरेन ने ये घोषणा की कि केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन बनेंगे और उसके बाद सभी ने उसका समर्थन किया। एक तरह से हेमंत सोरेन को निर्वाचित कर लिया गया केंद्रीय अध्यक्ष के तौर पर। तो दो बड़ी घोषणा इस केंद्रीय महाधिवेशन के आखिरी दिन आज हुआ है और अभी कल्पना सोरेन भाषण दे रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय हैं, लेकिन आप पीछे देखिए कि ये जो स्टेडियम है इसी के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये महाधिवेशन चल रहा है। संजय, शिबू सोरेन को संस्थापक संरक्षक और हेमंत सोरेन को केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। पहले से ही इसकी उम्मीदें लगाई जा रही थी। हाँ बिल्कुल, आप देखिए कि जिस तरीके से शिबू सोरेन जो अब तक केंद्रीय अध्यक्ष की भूमिका में पार्टी में थे उनको संस्थापक संरक्षक बना दिया गया है और जिस तरीके से बीते कुछ वर्षों में उनकी जो तबीयत लगातार ख़राब रहते रही है, आप देखिए कि पूरे महाधिवेशन में भी उनको व्हील चेयर पे लाया गया। आज जब वो संस्थापक संरक्षक बने और उसके बाद जिस तरीके से वो पढ़ रहे थे हेमंत सोरेन के नाम की, जब घोषणा कर रहे थे बतौर केंद्रीय अध्यक्ष के तौर पे उनके नाम की घोषणा, उस वक्त भी वो काफ़ी लड़खड़ा रहे थे। उनकी आवाज़ में वो पहले जैसी खनक, अगर आप पहले से गुरुजी का भाषण अगर आप सुनते रहे हैं तो उस तरीके का आपको आवाज़ में वो ये नहीं पड़ रहा था। लेकिन उन्होंने ज़रूर, जब हेमंत सोरेन का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने केंद्रीय अध्यक्ष के तौर पे हेमंत सोरेन का नाम लिया, तो उन्होंने बाकी जो डेलीगेट्स जो 4000 के संख्या में आसपास यहाँ पे आए हुए हैं उन लोगों से गुरुजी ने अपील किया कि हेमंत बाबू को जो है केंद्रीय अध्यक्ष के तौर पर इनको आशीर्वाद दीजिए। और बाद में जो है सारे लोगों से सहमति भी लिया गया और एक तरीके से उनको निर्वाचित केंद्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनके नाम की घोषणा कर दी गई और गुरुजी ने ही सबसे पहले इनके नाम की घोषणा की। तो बिल्कुल गुरुजी शिबू सोरेन ने ही नाम की घोषणा की। थोड़ा इधर आइए। तो आप देखिए कि ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। कल जो है कई राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए गए थे, आज संगठन पर चर्चा थी। अभी कल्पना सोरेन जो है भाषण दे रही हैं और इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो पार्टी की अब केंद्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं वे भी भाषण देंगे, संबोधित करेंगे। आप देखिए कि लोकसभा चुनाव जब हो रहा था तब हेमंत सोरेन जेल में बंद थे और एक तरह से मोर्चा जो है कल्पना सोरेन ने संभाली थी और जब हेमंत सोरेन बाहर निकले और विधानसभा चुनाव की तैयारियां हुई तो किस तरह से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों की जोड़ी पूरे झारखंड में किस तरह से घूमी और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। और ये जो अभी 3 साल में जो हर एक 3 साल पर ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाधिवेशन होता है, इस बार जो हुआ वो सब कुछ भी देखने को मिला। पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता करीब 4000 डेलीगेट्स यहाँ पर पहुँचे हैं, उनमें एक अलग ऊर्जा देखने को मिल रही है। संजय, हेमंत सोरेन एक तरफ तो सरकार की बागडोर, उधर कप्तानी संभालेंगे, अब इधर भी कप्तानी, मतलब संगठन और सरकार दोनों का तालमेल अब देखने को मिलेगा। पहले भी वो ऐसा करते आए हैं। बतौर कार्यकारी अध्यक्ष जब हेमंत सोरेन पार्टी संभाल रहे थे तो केंद्रीय अध्यक्ष के तौर पे गुरुजी सिर्फ पर्दे के पीछे ही थे। अब आप ये देखिए कि सामने से हेमंत सोरेन ज़्यादातर जो निर्णय पहले से लेते रहे हैं वो अब सामने से लेंगे। तो बहुत ज़्यादा कोई बदलाव संगठन के स्तर पे जरूर वो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन पहले भी बतौर कार्यकारी अध्यक्ष वो फैसले लेते रहे हैं। अब जबकि वो केंद्रीय अध्यक्ष बन गए हैं तो आपको दिखेगा कि सामने से एक्शन ले रहे होंगे। बहुत सारा जो संगठन में बहुत सारे वैसे फैसले जो तुरंत ले लेने चाहिए लेकिन वो कागजी कार्रवाई होने में जो विलम्ब हो जाता था वो अब हो सकता है कि उसका असर जो है वो देखने को मिले कि केंद्रीय अध्यक्ष जब हेमंत सोरेन बने हैं तो संगठन में उसका असर भी देखने को मिलेगा। आप देखिए कि जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ी है हेमंत सोरेन की पूरे राज्य भर में, जाहिर सी बात है कि संगठन में उनकी जो स्वीकार्यता है उस पर किसी तरीके का कोई सवाल नहीं है। और यही वजह है कि आप अंदर खुद भी थे सनी, आप देख रहे थे कि जब उनके नाम की घोषणा हुई तो सारे जो डेलीगेट्स हैं पार्टी के
उन्होंने बाकायदा खड़े होकर के ताली बजा करके हाथ उठा करके जो है इसका स्वागत किया और पूरे जो मंच पे भी जो लोग थे उन लोगों ने भी उनका अभिनंदन किया। तो पार्टी में तो हेमंत सोरेन सर्वे सर्वा पहले से ही रहे हैं, बड़ा चेहरा उन्हीं के नाम पर वोट मिलते रहा है। खास करके ये जो आखिरी विधानसभा का जो चुनाव हुआ 2024 में, उसमें तो हेमंत सोरेन का जो चेहरा है वो सबसे ज़्यादा मददगार साबित रहा, ना केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बल्कि पूरे इंडिया अलायंस के लिए। और अब चूंकि बतौर केंद्रीय अध्यक्ष के तौर पे जब ये काम करेंगे तो वो भी देखना पड़ेगा। पहले बहुत सारी बारीकियां ऐसी थी कि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे जो चीज़ें वो कर रहे थे उसमें जो अड़चनें थी, अब केंद्रीय अध्यक्ष के तौर पे सारी अड़चनें वो दूर कर ली गई एक तरीके से कहा जाए तो। हालांकि अड़चन शब्द का इस्तेमाल करना मुझे नहीं लगता है कि ठीक है, लेकिन जिस तरीके से गुरुजी की तबीयत लगातार खराब ही रह रही थी, वैसे परिस्थिति में गुरुजी की मौजूदगी में हेमंत सोरेन के नाम की घोषणा और वो भी गुरुजी के द्वारा, ये हेमंत सोरेन के लिए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन के लिए जो है वो एक अच्छा निर्णय में से एक बिल्कुल। अभी कल्पना सोरेन का भाषण चल रहा है, वो क्या कुछ बोल रही हैं ये भी हम दिखाएंगे और आगे आपको बताएंगे। आप फॉलोअप के साथ लगातार बने रहें। शुक्रिया।